तो वही हुआ कुछ ऐसा है कि जीपीएस ने मुझे पानी के रास्ते से बताया रास्ता। सो आई थिंक इसने यहाँ ला के छोड़ रहा और कह रहा है बीच में से ऐसे चले जाओ। और ये जो बिल्डिंग है भाई ने बताई, यहाँ पे जो नोबेल प्राइज़ मिलता है वो इधर ही मिलता है। अब बारिश बंद हुई नहीं है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं बैठ जाऊँ थोड़ी देर। कैमरा गिर गया, आई होप स्क्रीन बची हो, बाकी सब ठीक है। इट्स ऑलराइट। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 4 नवंबर और अभी टाइम हुआ 9:15 और मैंने आपको वेदर तो बाहर का भाई दिखाई दिया, स्टॉकहोम में क्या हाल है अभी। सो आई एम ऑन माई ओन टुडे। अभी चलते हैं, 9:15 हो गए, 10 बजे तक का ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर मैंने कल एक आइटनरी निकाली थी कि मैं आज कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सो 2-3 जगह में मैं कंफ्यूज हूँ, बट मैं आपको आगे बताता हूँ फाइनल मैंने कहाँ किया जाने का। सो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। भाई ये देखो बारिश हुई थी, अभी नहीं हो रही है। और जब मैं नीचे आया था ब्रेकफास्ट करने तो हो रही थी। तो एक्चुअली अंदर टेम्परेचर का बिल्कुल पता नहीं लगता कि बाहर भाई कैसा महसूस हो रहा है। तो एक बार ऐसे आके देख लेते हैं सुबह। वो ब्रेकफास्ट ठीक है तो भाई आप पता लग रहा है कितनी सर्दी है और किस हिसाब से कपड़े पहन के आए हैं ऊपर से। तो बाकी टाइम ऑलमोस्ट 9:45 हुआ है। ऊपर चलते हैं, एक बार सामान समेटते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। और आज इसी वेदर में घूमना पड़ेगा। सो भाई मैं निकल गया होटल से। माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ यार, अभी थोड़े ना शावर्स आ रहे हैं। सो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क कि माइक ख़राब हो जाए। सम बाइकर मे बी। तो अगेन मेरे पास 2 ऑप्शन है फिर से यहाँ। सो पहले मैं बताऊँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अब एक सॉडरमाम करके जगह है, SODERMALM, जो कि स्वीडिश नेम है। तो गमलास्थान से अगर मैं मेट्रो से जाऊँ वो एक स्टेशन आगे है। इज़ अ मेट्रो स्टेशन नेम, वो मैं देख के बताता हूँ दोबारा, अभी पढ़ा था मैंने। वो जगह भी इट्स लाइक इट इज़ फेमस फॉर द आर्ट्स एंड कल्चर। तो अच्छी अच्छी स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे भी कैफ़ेज़ हैं, थोड़ी विंटेज वाइब है उधर। सो आई कैन गो देयर एंड एक्सप्लोर दैट। तो वहीं चलते हैं, एक बार मेट्रो स्टेशन तक पहुँचूँ, फिर देखता हूँ कि यार वॉक ही करूँ वहाँ तक, जो कि 40 से 50 मिनट की वॉक है, मेट्रो लूँ। तो यही है यहाँ पे यार, तुम वॉक करो यहाँ पे और ये वाली वीडियोस बनाओ, और वाइब यही है इस जगह की, टू वॉक एंड सी द प्लेसेस। सो इट्स अ 54 मिनट वॉक। क्या कहते हो जाए, वॉक करके चलते हैं। 54 मिनट से खा रहा है, अराउंड 4 किलोमीटर की वॉक। लेट्स गो। अब यहाँ से पूरा सीधा जाना है। अराउंड 53 मिनट्स। यार ये वाला रास्ता फास्टर दिखा रहा है, बट मैंने क्लिक किया तो उसको कुछ हुआ नहीं। ऐसे 6 मिनट बचाए जाएं क्या? बचाने तो चाहिए यार। लेट्स गो बैक। 2 बार घुमा चुका भाई मुझे, कहीं ये ना हो कि बाद में रिग्रेट करो मैं मेट्रो पकड़ के जा रहा हूँ। ये यहाँ से कहीं से दिखा रहा है यार, यहाँ से मैं बाहर आया हूँ यू टर्न लेके। I think this is what this। हाँ ठीक है, let's try this way। पता नहीं रेजिडेंशियल है क्या है, अपार्टमेंट्स ही दिख रहे हैं ऊपर तो। ठीक है, मुझे वॉक तो करा रहा है यहाँ पे, मतलब सही चल रहा है एरो जो है जीपीएस का। और मैं इस कैमरे से वाइड एंगल नहीं बना रहा हूँ बहुत ना, और बहुत ही फिश आई इफेक्ट आता है, वो तो कर्व हो जाती है, मुझे खुद ही नहीं अच्छी लगती वो वीडियो। आई होप इससे सही आ रही हो। खैर अभी मैंने लैपटॉप में डाल के कुछ भी देखा नहीं है, तो वहीं पता लगेगा कैसी आ रही हैं वीडियोस। बट इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार लेने को तो साइकिल से ले लीजिए रेंट पे,
बट आई डोंट नो उसमें हेलमेट का हिसाब क्या होता है। हेलमेट कंपलसरी है और हर किसी में लगा नहीं होता, जिसका भी लगा है वो किसी का प्राइवेट ही होगा। क्या सुंदर हुआ पड़ा भाई सब कुछ। ये तो ऑटम सा सीज़न है, सारे पीले हुए पड़े हैं पत्ते से बारिश। और वो आई थिंक नेक्स्ट साइड वही पार्क है जहाँ मैं फर्स्ट डे गया था आते ही। सो बेसिकली यही अपनी होटल बाई रोड है, मैं यहाँ से भी सीधा आ सकता हूँ। हाँ, वो बड़ी बिल्डिंग दिखती है अपने रूम से। अभी तक तो सही जा रहे हैं भाई अपन, 43 मिनट्स और दिखा रहा है और हवा चलती है तेज़। और सामने आपको मौसम दिखाता हूँ ज़रा। ये हम वाटर बॉडी के पास भी आ गए हैं और सामने बादल देखो भाई। खैर छाता मैं लाया हूँ, बारिश होगी तो अकॉर्डिंगली निकालना पड़ेगा। मेरे साथ एक इशू है, मैं ना स्वेट बहुत करता हूँ। मैं वॉक कर रहा हूँ, अंदर आ रहे हैं पसीने, लेकिन बाहर है बहुत तगड़ी ठंड, तो ये बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। मे बी नॉर्मल ही हो सबके लिए, बट मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। यहाँ रास्ता बंद सा हो गया, कहाँ से जाऊँ भाई? नीचे उतर जाऊँ क्या? आई थिंक नीचे उतर सकता हूँ मैं। तो थोड़ा खतरनाक से लग रहा है, आगे ही चलता हूँ। और फिसल विसल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नो वन आई कैन क्रॉस। जूते में अभी पानी जाता है, मुझे लग रहा है थोड़ा गीला भी हो गया यार। ये तो कितने सारे डॉग्स हैं। माई डॉग केयर आई थिंक घुमाने वाले हैं, अभी सर्विसेज जो मिलती है। माइक लगा ली मैंने यार, बारिश तो नहीं हो रही, अभी शुरू होगी तो वापस अंदर रख देंगे। मैंने कहा सारी वीडियोस बिना माइक के बन रही है, तो थोड़ा निकाल लिया जाए। तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया हूँ जहाँ हम फर्स्ट डे आए थे। ये पेट्रोल पंप तक आए थे, मेरे को याद आ गया। सामने में लगा था कुछ खाने का, बट हम वहाँ नहीं गए थे, फिर हमने वापस इस साइड हम चले गए थे। तो यहाँ से बता रहा है फ़ोन में, लाइक लेट मी जस्ट टेक आउट द फ़ोन। देखो यहाँ से राइट बता रहा है, सो लेट्स मूव हियर। फिर वहाँ चलता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम परसों भी सोचा हूँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ यार, लेकिन सब कुछ ही गीला है, कहाँ ही बैठोगे। सो लेट्स जस्ट वॉक। एक ये वाला शॉट तो ले ही सकता हूँ। तो वही हुआ कुछ ऐसा है कि जीपीएस ने मुझे पानी के रास्ते से बताया रास्ता। सो आई थिंक इसने यहाँ लाके छोड़ रहा और कह रहा है बीच में से ऐसे चले जाओ। सो मे बी यहाँ फेरीज चलती होंगी, विच आई एम अनअवेयर ऑफ। सो प्रोसेस कर रहा हूँ कि क्या करूँ। लोग भी नहीं दिख रहे हैं किसी से मैं पूछ सकूँ अबाउट द फेरी एंड ऑल। तो यहाँ तक आए थे तो फिर उसी से चल लेते, अगर एक्टिव है वो तो। लेट मी आस्क समवन, फिर बताता हूँ। चलो एक बंदा मिल गया था इधर, ही वॉज रियली हेल्पफुल, ही टोल्ड मी ऑल द वे। सो बेसिकली जहाँ पे हम हैं अभी, दिस इज़ कॉल्ड किंग्स आइलैंड एंड दैट इज़ जहाँ मैं जगह का नाम देख रहा था, साउदर्न माम, जो वो पूरा आइलैंड है, दैट इज़ बिग। सो यू नीड टू डिसाइड कि भाई कौन सी उसमें जाना है। वहाँ पे ओल्ड सिटी भी है उस साइड, और देन दिस डिफरेंट बिग एरिया वो है। सो अभी उस तरफ चलते हैं, वहाँ एक फर्स्ट ब्रिज है, उसे क्रॉस करना। और ये जो बिल्डिंग है भाई ने बताई, यहाँ पे जो नोबेल प्राइज़ मिलता है वो इधर ही मिलता है। सो दिस इज़ दैट बिल्डिंग। आई डोंट नो जो रिसेंट वाला वो यहाँ हुआ कि नहीं, मे बी आई विल रीड अबाउट दैट आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर। इसमें प्लान दिख रहा होगा नहीं, बहुत दूर वो ब्रिज है। थिंक वो वाला बता रहा था कि वी मे हैव टू क्रॉस दैट टू गो टू सौदरमा। और वहीं पे इनका हाई कोर्ट वगैरह भी, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो उसी साइड है। सही यार, किसी लोकल से पूछ लो तो पता लग जाता है। और हाँ, ये बता सही रहा था, फेरीज जाती हैं, इट्स जस्ट दैट ड्यू टू सीज़न वो सर्विसेज बंद है अभी यहाँ पे, और मुझे तैरना नहीं आता। ये बोट्स यहाँ बढ़ती जा रही हैं, थोड़ी भीड़ भी आगे मेरे ख्याल मिलेगी कि गाड़ी वाड़ी की। तो यहाँ पे उसने वो सेकंड ब्रिज बताया एक, he said कि वो चाइना से आया एंड दे आर लाइक असेंबलिंग है।
और वो एक सेंटर पॉइंट बन चुका है बिकॉज उसके इर्द गिर्द सब कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं. सो दिस वाज समथिंग लाइक दैट जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा था. सो पता नहीं वो इसलिए बता रहा था कि वहाँ ट्रैफिक रहता है, भीड़ रहती है. और टेम्परेचर हो रहा है अभी 11 डिग्री एंड फील्स लाइक 8 डिग्री. हवा की वजह से है, ज़्यादा ठंड लग रही है. जो मजाक मजाक में काफ़ी चल रहा है भाई. मैं ये खैर वर्ड में बार बार रिपीट कर रहा हूँ बट क्या सुंदर स्ट्रीट्स हैं भाई इधर. और मजा लो, कोई बिल्डिंग मरम्मत मांग रही हो, ऑल वेल पेंटेड एवरीवेयर. आगे तो डेड एंड था लेकिन अच्छा ये लेफ्ट मुड़ जाएगा आगे फिर सीधा. जो भी है, आई एम एंजॉयिंग द वॉक. इसे अकेले भी कभी कभी ना घूम लेना चाहिए. यू फील सो इंडिपेंडेंट और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इससे. देखो टैक्सी से होता तो मैं क्या मेट्रो से होता है, एक जगह पहुंच जाता, वो फटाफट एक्सप्लोर करता, तो वो एक्सप्लोर करता वापस आ जाता. बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. यू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी मोमेंट व्हेन यू वॉक. लोकल से पूछते हुए, जगह को देखते हुए. बाकी अगर किसी को मेट्रो से आना है किंग्स आइलैंड से उस तरफ, तो वो गामलास्तान वाली ही मेट्रो है, उससे नेक्स्ट स्टेशन है. नेक्स्ट स्टेशन है स्लूसन के नाम से, SLUSSEN. एंड दिस इज़ द बिल्डिंग जहाँ नोबेल प्राइज़ देते हैं. नाइस, अमेजिंग यार. ये नहीं बता चलते चलते कोई ऐसी इम्पोर्टेंट जगह पे आ जाऊँगा मैं. बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत सही दिख रही है भाई. क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है. नाइस. यहाँ से पूरा ओल्ड टाउन वो दिख रहा है उधर. एंड द अदर आइलैंड विच इज साउदर्न माउंट, जिसके लिए हम काफ़ी देर से निकले हुए हैं. अच्छा, आई थिंक अंदर से भी घूम सकते हो उधर. यहाँ पे घूम ही रहे हैं लोग अंदर. ये तो अंदर जाके वीडियो बना ली जाए. हाँ तो पढ़ रहा था यार, यहीं पे आई थिंक हुआ था अभी रिसेंट वाला भी, जो अक्टूबर 2025 में जो अनाउंस हुआ था. इट वाज हियर. कहना नहीं चाहिए वैसे, थोड़ा भुता भी लगती है जमीन. Jag måste säga att det tar väl bara helt. बहुत तेज हवा चल रही है भाई लोग. बट आई एम ट्राइंग टू टेक दिस शॉट. चलो ये जगह छोड़ दिया, अब निकल रहे हैं आगे की तरफ टुवर्ड्स द ओल्ड सिटी. भाई तो डेड एंड है. मुझे लगा रास्ता है आगे जाने का, बट नहीं. जो भी भाई खूबसूरत है. क्या मम्मी है इधर. ये थोड़ी सूखी जगह मिली यार, पर अपना मफलर निकाल लूँ, ठंड लग रही है अब. अच्छा मेरा फ़ोन बोल रहा है GPS ऑन है ना. Let me wear this. वैसे सर्दी में ना आपको पता नहीं लगता, पर पानी पीते रहना चाहिए. Let's go from here.
बढ़िया काम ये हुआ है कि मैं वॉक करके आ गया, तो इसी बहाने ये भी देख लिया भाई। अच्छा उसने बता दिया रास्ते में। तो मैं निकल आया हूँ दूसरी साइड, यहाँ से ऑपोजिट साइड बिल्कुल ये रास्ता खुला हुआ है। तो आई एम श्योर यहाँ से जाता होगा। तो ऐसा बोल सकते हाँ वो ब्रिज पे चल रहा है वहाँ। तो सामान अंदर रखा, छाता निकाला, बाहर निकला तो बारिश बंद हो गई वापस। फिर मैंने कैमरा और माइक वगैरह अंदर रख दिया। छाते की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ी भी बारिश हुई तो खोलना पड़ेगा, नहीं तो आई डोंट वांट कोई गियर ख़राब हो जाए मेरा। और अब मैं आ गया हूँ इस ब्रिज पे। मौसम ऐसा ही रहेगा, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं कि बदलेगा, ऐसा ही रहने वाला है भाई। आई होप अगले 1-2 दिन में थोड़ा बेहतर मिल जाए, घूमने में थोड़ा और मज़ा आए। कोई वहाँ था अभी मैं, वो देखो बंदा उधर चल रहा है, वहाँ तक आया था जब डेड एंड था। चलो चलते हैं अब आगे। भाई अमेज़न से चालू क्वालिटी के ही छाते मिले हैं। अभी खोला तो हवा उल्टी थी एकदम भाई, उल्टा ही हो जाता है पूरा, ऐसे खुल जाता, ख़राब हो जाता। अभी बचा लिया, पर बारिश शुरू हो गई है वापस। लेट्स सी, मैं कह रहा हूँ मेरे को अभी भी तो डेस्टिनेशन है वो 34 मिनट दिखा रहा है भाई, पता नहीं क्यों। मैं तो बीच में रुक गया इस वजह से, हाँ मूव ही नहीं हुआ। शेराटन तो पहुँच गया मैं, बहुत दूर से दिख रही थी ये बिल्डिंग मुझे। और ये ब्रिज जो बंदा वहाँ से दिखा रहा था मुझे। I need to cross the river to go that side. So I think इसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो बंदा बता रहा था मेरे को। कुछ ना कुछ आवाज़ आ ही रही है इधर कंस्ट्रक्शन की। और मुझे लग रहा है अम्ब्रेला भी रात साथ नहीं देगा मेरा। हवा इतनी तेज़ है और ये इतना अनस्टेबल है कि कभी मेरे हाथ से उड़ के पानी में ना चला जाए। और कोइंसिडेंटली मेरी जैकेट और मेरे छाते का कलर देख लो। तो थोड़ा वहीं बैठते हैं यार और आसपास का मैप देखते हैं कि क्या है वहाँ जाना। और वॉक करते हुए बहुत देर हो गई है, मेरी बैग की लग गई है, बैग टांगा हुआ ना। देखते हैं, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, कहीं रुकते हैं, एंड देन वील मूव अहेड। बाकी ये कुछ है, मैं सिटी सी में पहुँच गया हूँ, यही ओल्ड सिटी नाउ। और वी कैन क्रॉस द ब्रिज, हाँ उस साइड। ओके, ये भी सामने बढ़िया लग रहा है यार। वैसे सामने चलते हैं बड़े, फिर जाएंगे उस साइड। और यहाँ कोई क्रॉसिंग नहीं है, आगे से ऐसे ही करनी पड़ेगी। लेट्स गो। चलो खुल गई अभी। एडवेंचर हो गया भाई। छाता देख लो क्या अनस्टेबल है, और बारिश भी तेज़ हो रही है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट ये कैफ़े मिल जाएगा, कैफ़े टीफा। टाइम हो गया 12:30, ऑलमोस्ट 11 बजे निकले थे हम, तो 1.5 घंटे से तो ऊपर हो गया वॉक करते हुए। हाँ बीच में रुक गया था वो नोबल म्यूजियम देखने के लिए, पर वॉक तो वहाँ भी कर ही रहा था। वाह, बताना भाई कैसा लग रहा है स्वीडन बारिश में। कॉफ़ी बहुत सही थी भाई, पर अब बारिश बंद हुई नहीं है अभी, तो मैं सोचूँ यहीं बैठ जाऊँ थोड़ी देर। तो अब मैप में एक्सप्लोर करता हूँ कि कैसे और क्या चल सकते हैं आगे। क्योंकि छाते में तो ऑलमोस्ट 2 बजे मेरे सारे कपड़े बिक गए हैं, मेरा बैग बिक गया है। तो थोड़ी देर बाद लंच का भी टाइम हो जाएगा, मेन्यू ठीक दिख रहा है, तो 15-20 मिनट बैठ के लंच भी यहीं से करके फिर निकलते हैं। सो आई एम आउट अगेन। मैंने कुछ खाया नहीं यार, वहाँ मेन्यू देखी थी, बट एक्चुअली इतनी भूख थी नहीं। पिज़्ज़ा वगैरह था वैसे वहाँ पे, बट मैं लिया नहीं। और बारिश बंद होगी तो मैंने कहा एक मौके का फ़ायदा उठाया जाए
और जीपीएस पे पता नहीं अभी भी 30 मिनट दिखा रहा है, बट मैंने उन कैफ़े वाले से पूछा, वो सेइंग इट्स जस्ट 10 मिनट्स वॉक। एक बार आप ब्रिज लेके उस साइड चले जाओगे, देन यू विल बी एट सदर्न मार्ग। तो ऑलमोस्ट ये बस स्ट्रीट ख़त्म हो ही गई है, एंड देन वहाँ से ब्रिज लेके ऑन द अदर साइड। बाकी सही है, स्ट्रीट भी सही थी यार, कैफ़ेज़ वगैरह हैं इस पर, इफ़ यू वांट टू कम हियर। और क्योंकि बारिश एकदम ख़त्म हो गई थी तो मैं ना अभी मैप पे देख नहीं पाया, मैंने कहा निकल लूँ वहाँ पहुँचूँ, देन विल सी। दो आई डिड टेक आउट सम ऑफ द नेम्स ऑफ द प्लेसेस ChatGPT से कि कहाँ जा सकते हैं, पर वहाँ जाके फिर वो एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रीट से निकलते ही ये है द अदर साइड। बोलता चौक आएगा, उसके बाद आप ब्रिज ले लेना, स्क्वायर आएगा उसके बाद। वो तो नहीं है यार कहीं ब्रिज ऊपर। ओके, दिस इज द ब्रिज। No, Ah. this is Okay. bridge ओके, for bread. Look, you look. थैंक यू थैंक यू। वही लग रहा था जो येलो सा है। अच्छा, वो बंदा जो जिससे पूछा था, ही वॉज टेलिंग दैट देयर वुड बी सम गोल्डन ब्रिज जो आपको येलो दिखेगा, तो वो यही लग रहा है मुझे अब, इट इज ऑल येलो। तो फाइनली मैं आ गया इस ब्रिज पे, दिस द गोल्डन ब्रिज। इतनी देर से जो 2 घंटे से हम वॉक कर रहे हैं, फाइनली वी आर ऑन आवर डेस्टिनेशन वेयर वी वांटेड टू कम। बट मैं यहाँ लोगों को ना साइकिल चलाते हुए देख रहा हूँ बिना हेलमेट के भी यार, सो इज दैट अलाउड, रिकमेंडेड? तो साइकिल तो ली जा सकती है रेंट पे। खैर साइकिल में भी मुझे नहीं पता, मैंने लास्ट स्कूल में ही चलाई हुई, तो चला तो मैं पाऊँगा, बट यहाँ सारे अपहिल हैं तो वाट तो उसमें भी लगेगी, स्टेमिना चाहिए अच्छा खासा। ये सब बातें मैं तब कर रहा हूँ जब मैं 2 घंटे चल के पैदल आया हूँ यहाँ पे, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से सिटी देखिए। सो ये है मेट्रो स्टेशन। अगर हम मेट्रो से आते तो इधर उतरते स्लूसन। अब एक जगह बता रहा है, थोड़ा सा व्यू पॉइंट है ChatGPT, थोड़ा सा अपहिल जाना पड़ेगा यहाँ से, एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज दिस, क्या बोलते हैं इसे, मॉन्टस्ल्यू स्प्रैगन व्यू पॉइंट, 10 मिनट वॉकिंग से। एक ट्रक आ रहा था, एक व्यू चला गया, नहीं तो पीछे ऑन कर लेता मैं कैमरा। यहाँ से अभी ऐसे राइट दिखा रहा है। ओके, इसमें अच्छी बात है कि GPS इज ऑल्सो टेलिंग यू द फुटपाथ फॉर वॉकिंग। उसने ऐसे नहीं दिखाया, उसने पूरा ऐसे घुमा के ऐसे दिखाया है। मैप के हिसाब से 2 स्क्वायर और चलना है हमें आगे, उसके बाद राइट लेना है। बारिश तो पड़ नहीं रही यार, अब मौका देखना, छाता तो रख दूंगा, तो बाद में निकालने की जरूरत पड़ी तो। बाकी ऐसे रहा तो 1 दिन और चले गए, इससे ज़्यादा नहीं। वी हैव टू बाय अनदर अम्ब्रेला, स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला यहीं से लेनी पड़ेगी हमें शायद। तो इस कट पे आ गए हम, यहाँ से जाना सीधा, वो पूरा वॉक करके आए उधर से। वही यहाँ से अपहिल है और सामने स्टेयर्स भी हैं बहुत सारी। लेट्स गो। आई थिंक ये मेरी सबसे लंबी वॉक होने वाली है लाइफ की। भाई यहाँ कहीं पहुँच तो गया हूँ मैं, और कोई बंदा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ। दूर 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 तो कोई कुत्ता घुमा रहा अपना।
और ये मुझे यहाँ से भी सीधा जाके लेफ्ट बोल रहा है। हाँ मुझे वाटर बॉडी दिख रही है दूर सी। ओके I hope this is not something private and I'm trespassing. ये तो बंद है कैसे यार, जाली लगी हुई है आगे। Then you can take the next right. Then you will turn up somewhere here. So I think that we will. All right, thank you, thanks. Here, there's a park called Ivarlo. Okay, I think you can access this route through Ivarlo. all right, all right. Thanks, thanks. No worries. Great help. And there's Okay, okay. behind the park you can. Oh, okay. Nice. Thanks. Have a nice day. You too. भाई लोग बहुत हेल्पफुल हैं यहाँ पे एंड दे आर सो पोलाइट। ये पार्क लेने को बोला है। हो भाई साहब, रात को तो मैं बिल्कुल ना हूँ यहाँ पे। बच्चों का पार्क है बट मुझे थोड़ा हॉन्टिंग क्यों लग रहा है। यार कोई भी बेंच अगर कहीं सूखा होना मैं बैठ जाऊँ उस पर थोड़ी देर, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव दैट फैसिलिटी एज ऑफ नाउ क्योंकि सब कुछ गीला है। यार रास्ता तो है बट वुडन डेक बना हुआ है आगे, और बस चलते हैं वहाँ देखते हैं आगे। फिर मैं थोड़ा ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो और मैं कहीं गलती से घुस ना जाऊँ। मैंने स्कार्फ ही रख दिया अंदर, बहुत गर्मी लग रही थी, मतलब पसीना आ रहा था गर्दन पे। वहाँ से कह रहे मैंने कैमरा बंद कर दिया तो लोग आते हुए देखें। सो लेट्स गो देयर और एक्सप्लोर करते हैं आगे। वैसे जो मुझे लग रहा है उस तरफ जाके सामने ऐसे ये व्यू ही होगा जो कि हमें यहाँ से ही मिल रहा है, बट थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ज़्यादा आगे वही हुआ तो देखेंगे वापसी किस तरफ निकलना है। आज तो भाई एडवेंचर हो गया सही। ये देखो ये है नैरो सा रास्ता निकलने का। दिस ऑल वुडन। पानी की आवाज़ यहाँ से आती हुई, पानी और ट्रेन के पीछे से। ओह वाह, यहाँ तो बनता ही था भाई आना। दिस इज रियली नाइस। कैमरा गिर गया। आई होप स्क्रीन बची हो, बाकी सब ठीक है। इट्स ऑलराइट। गंदा हो गया बट ठीक है। थोड़ी ढलान थी इधर ना, नीचे वाला जो ट्राइपॉड है इस पे जो लगाया है स्टिक पे वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। खैर दीज आर द एक्सपीरियंसेस। तो जंगल सा रास्ता आ गया कोई। ऐसा रास्ता बड़ा पसंद है मुझे यार। अब मैं कहूँगा थोड़ी मेरे को कॉर्बेट फील करे तो लोग मारेंगे मुझे, बट दे रहा है तो दे रहा है भाई। अपने आप ही है सुंदर जगह है। कैसा ही दिख रहा है यहाँ से। जाना किस तरफ है भाई? लेट मी। अच्छा नीचे से मेन रोड तो दिख रही है, यहाँ से भी उतर सकता हूँ और आगे भी यहीं कहीं जा रहा होगा। लेट मी सी द मैप। से थोड़ा ही दूर बता रहे नीचे उतर के। आई थिंक पीछे से ही था जो मैं कट दिखा रहा था आपको। खैर नीचे ही उतारेगा कहीं है। यहीं से चलते आगे अब।
पकड़ लिया रास्ता तो। तो यहाँ डेड एंड सा हो गया यार। आई होप कि नीचे उतार दे, जैसे कि लग रहा है किसी घर का है। कम ऑन, जा तो ऊपर भी रहा है कहीं, ऊपर नहीं जाना मुझे। नहीं हाँ, रोड पे निकाल रहा है यार, बाउंड्री होगी ना घर की। इस पैच में मज़ा आया भाई, ऐसा पैच बड़ा पसंद है मुझे। पूरी वॉक एक तरफ और ये वाला पैच एक तरफ, सब वसूल हो गया पैसा। एंड हियर वी आर एट द मेन रोड। चलो भाई ऑलमोस्ट एंड हो गया है। अब कोई अच्छी सी जगह देख के लंच करते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज, काफ़ी वॉक कर लिया। ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर वॉक तो कर चुका हूँ मैं। बाकी एक बार देखते हैं वॉच में भी। तो यहाँ लाके छोड़ा है इसने, यहाँ से एग्जिट किया मैंने भी। इस तरफ लग रहा है कि भाई कुछ मिल सकता है, ये तो कर जा रहा है इधर। एक बार लेफ्ट चल के देखते हैं यहीं से आगे क्या है, नहीं तो फिर उल्टी तरफ हो लेंगे वापस। यहाँ कुछ भाई खुशबू आ रही है बनने की, एडिंग टू माय भूख। चलो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, उसी तरफ चलते हैं। देखो भाई वहाँ आते हम, वो जो नोबेल प्राइज़ वाला जो म्यूज़ियम है उसके अंदर में वॉक किया, और पूरा ऐसे ब्रिज से चल के मैं इस साइड आया था, और फिर पता नहीं कहाँ पीछे से निकल के मैं मतलब इस पहाड़ी से उतरा हूँ मैं, और फिर यहाँ से वॉक करके आया। सो वॉच में देखा भाई 8 किलोमीटर मैं वॉक कर चुका हूँ सुबह से, और 11 बजे निकले थे। एंड इट्स 2 o'clock राइट नाउ। बाहर तो ठंडा, पर अंदर से मैं वॉक करके पूरा भीग गया हूँ भाई पसीने से। कुछ रेस्टोरेंट्स देखे हैं जो कि 8-9 मिनट की वॉकिंग पे इस तरफ है, जो कर्व दिखाया था उससे आगे जाके। सो वहाँ चल के किसी कैफ़े में बैठता हूँ। हल्की सी बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई है, तो उससे पहले तेज़ हो बारिश। लेट्स जस्ट गो एंड सिट देयर। और वहाँ से मैं कुछ खाने के बाद वहाँ से मैं उठूँगा नहीं थोड़ी देर तक, आई जस्ट रिलैक्स। और मैं बोल भी रहा था इधर भाई कोई खुशबू आ रही है कुछ खाना बनने की, फिर मैंने इधर एक्सप्लोर नहीं किया और मैं उधर चला गया। खैर यही बातें तो याद आएंगी। सो मैं आ गया हूँ स्कर्प पे वापस। बारिश तेज हो रही है धीरे धीरे, डोंट डू दैट प्लीज। ये भी थोड़ा अपहिल ही है भाई, जब से अपहिल ही चल रहा है तो सांस चढ़ रहा है इसलिए। बारिश हो गई तेज, और 4 मिनट अभी भी दिखा रहा है यहाँ से भाई। छाता उससे पहले ही ना निकालना पड़ जाए, बैग बहुत जल्दी गीला हो रहा है, क्योंकि आई डोंट नो वाटरप्रूफ है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। भाई ये सामने आया कुछ जहाँ कैफेस वगैरह दिख रहे हैं, इनका ICA भी है, ईका करके जो है। यहाँ पे भी खाने पीने का सामान मिल जाता है। हाउ टू गो मैन। सो इसी लेन में सारे, ये उसी लेन में आगे दिखा रहा है जो मैंने चूज़ किया था। यहाँ देखिए कहीं बैठ जाएंगे। पर डिस्टेंस क्रॉसिंग वहाँ से उससे पहले क्रॉस नहीं कर सकते। ये लगाया था कैफे पाटोल जैन करके है। This is the one. Treat to myself after so much walk, after 10 kilometers walk. ये कोई चिकन सैंडविच है इनका, चिकन टोस्ट एक्चुअली, और मैंने भी एक साथ में बियर।